बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन साहसी, मेहनती और बहुत ही जिज्ञासु था। वह हमेशा नई चीजें सीखने और समझने की कोशिश करता था। हालांकि उसका परिवार बहुत साधारण था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था कि एक दिन ऐसा आए जब लोग उसे उसके ज्ञान और बहादुरी के लिए याद करें। आर्यन का गांव चारों तरफ हरियाली से भरा हुआ था, लेकिन एक ओर एक पुरानी वीरान हवेली भी थी। इस हवेली के बारे में लोग कहते थे कि वहां जादुई शक्तियों से भरी एक किताब छुपी हुई है, लेकिन डर के मारे कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का मानना था कि जो भी उस हवेली के पास गया वो वापस नहीं लौटा। एक दिन आर्यन ने अपने दोस्तों से इस हवेली के बारे में सुना। उसके दोस्तों ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन आर्यन के दिल में जिज्ञासा जाग चुकी थी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। उसने अपनी दादी से इस हवेली के बारे में पूछा। दादी ने कहा, बेटा, यह हवेली एक समय में महान विद्वान वेदाचार्य की थी। वे बहुत ज्ञानी थे और अपनी जादुई किताबों से संसार की मदद किया करते थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी सबसे कीमती किताब इस हवेली में छुपा दी गई। कहते हैं कि जो भी सच्चे दिल और बहादुरी से इसे ढूंढेगा वही इसे पा सकता है। आर्यन ने तय कर लिया कि वह उस जादुई किताब को ढूंढेगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आर्यन चुपचाप अपने घर से निकला। उसने एक मशाल और पानी का बर्तन लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली दूर थी और वहां पहुंचने में उसे 2 घंटे लग गए। हवेली को देखकर उसका दिल डर से कांप उठा, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। चारों तरफ धूल और जाले फैले हुए थे। हवेली में अंधेरा था, लेकिन उसकी मशाल की रोशनी से उसने देखा कि एक बड़ी सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही थी। जैसे ही आर्यन सीढ़ियों पर चढ़ा, उसे एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। जो भी यहाँ आया है वह बिना परीक्षा दिए आगे नहीं जा सकता। अचानक सामने की दीवार पर एक पहेली उभर आई। यदि तुम सच में ज्ञानी हो तो बताओ, वह क्या है जो जितना ज्यादा लेता है उतना ही बड़ा होता जाता है। आर्यन ने सोचा। उसे याद आया कि उसकी माँ ने एक बार कहा था, ज्ञान और अंधकार ऐसे ही हैं। जितना ज्यादा अंधकार को खत्म करने की कोशिश करो, वह उतना ही कम होता है। उसने उत्तर दिया, अंधेरा। दीवार चमकी और एक दरवाजा खुल गया। आर्यन अंदर गया। अब वह एक विशाल कमरे में था, जहां चारों तरफ किताबें ही किताबें थीं, लेकिन इनमें से कौन सी किताब जादुई थी? अचानक हवा में एक और आवाज गूंजी, जादुई किताब ढूंढना जहाँ ज्ञान और साहस मिलते हैं। आर्यन ने गौर से देखा। किताबों पर तरह तरह के नाम लिखे हुए थे। एक किताब पर लिखा था साहस के रहस्य और दूसरी पर लिखा था ज्ञान का प्रकाश। लेकिन दोनों के बीच में एक तीसरी किताब थी जो बहुत साधारण दिख रही थी। उस पर लिखा था साधारण दिखने वाला असाधारण होता है। आर्यन ने वही किताब उठाई। जैसे ही उसने उसे खोला, एक तेज रोशनी हुई और वह किताब के अंदर खींच गया। आर्यन ने खुद को एक अद्भुत जंगल में पाया। ये जंगल किसी परी कथा की तरह था। पेड़ सोने के पत्तों से भरे थे, नदियां चांदी की तरह चमक रही थीं और पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, तुम वही हो जो इस जादुई दुनिया को बचाने आए हो।
आर्यन चौंका। बचाने? किससे? बूढ़े ने कहा, यहाँ एक दुष्ट जादूगर कालसुर है जिसने हमारे जंगल पर काला जादू कर दिया है। वह जादुई किताब को नष्ट करना चाहता है ताकि कोई उसकी शक्ति का मुकाबला न कर सके, लेकिन केवल तुम ही उसे हरा सकते हो। आर्यन ने बूढ़े से जादुई मंत्र सीखा और जंगल वासियों की मदद से कालसुर के महल तक पहुंच गया। महल चारों ओर से अंधेरे बादलों से घिरा हुआ था। जैसे ही आर्यन अंदर गया, कालसुर उसकी ओर बढ़ा। वह लंबा और भयानक था और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। तुम सोचते हो कि मुझे हरा दोगे? लेकिन आर्यन ने डरने के बजाय अपनी किताब से एक मंत्र पढ़ा। सत्य और साहस से अंधकार का नाश होता है। अचानक तेज रोशनी फैली और कालसुर की शक्तियां कमजोर होने लगी। वह चिल्लाया, ऐसा मत करो, नहीं, नहीं। कालसुर की सारी शक्ति खत्म हो गई और वह जादुई दुनिया से गायब हो गया। आर्यन ने जादुई किताब को वापस हवेली में रखा और यह प्रण लिया कि वह इसे केवल जरूरतमंद और योग्य लोगों के लिए ही उपयोग करेगा। जब वह गांव लौटा तो सभी ने उसकी बहादुरी की सराहना की। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें सिखाया कि ज्ञान और साहस ही सबसे बड़ी ताकत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे दिल में जिज्ञासा, हिम्मत और सच्चाई है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। डर से भागने के बजाय उसका सामना करना ही सच्ची बहादुरी है। जहां ज्ञान और साहस मिलते हैं, वहीं चमत्कार होते हैं।